दिखाऊं। और आज वो बेटा जब 25 साल का हो गया, मां सपने बुनने लगी कि इसकी शादी मैं करूंगी, बहू आएगी मेरे घर में, फिर पोते और पोतियों की किलकारियां मैं सुनूंगी। लेकिन देखो ये काल का भयानक रूप। एक दिन उसके पुत्र को भी ले गया, पति को तो ले ही गया, पुत्र को भी ले गया। बहुत दुखी था, बहुत मोहित, बहुत रोती बिलखती। भगवान बुद्ध से उसने निवेदन किया, भगवान मैंने सुना है तुम भगवान हो, और भगवान का मतलब वो है जो चमत्कार कर दे। चमत्कार अर्थात जो मुर्दे को जिंदा कर दे, दुखी को दुखी जिसके जीवन में दुख हो उसके जीवन में सुख लावे, चैन लावे, शांति लावे। मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा जवान बेटा मुझसे रूठ कर चला गया, उसे वापस ले आ। भगवान बुद्ध ने देखा मां बहुत मोहित है, पुत्र के मोह में मोहित है, और यदि मैं इसे कहूं कि जो चला जाता है वापस नहीं आता है तो ये बात इसकी समझ में शायद न आवे। उसने एक उपाय सोचा, मां मैं तुम्हारे पुत्र को जरूर वापस लाऊंगा, ले आऊंगा। एक शर्त है, तुम पास के किसी भी गांव से एक मुट्ठी चावल ले आना। इतना सरल, इतना सहज उपाय जब भगवान बुद्ध ने कहा तो अब उसे देर करने की तो कोई बात ही न थी। वो तो दौड़ पड़ी, एक मुट्ठी चावल बस और मेरा बेटा वापस मिल जाएगा मुझे। वो जो ही दौड़ती है, भगवान बुद्ध ने रुकने को कहा, मां रुको तो एक बात और सुनती जाओ। एक मुट्ठी चावल तुम उसी घर से लाना जहां अब तक किसी की भी मौत ना हुई हो। उसी घर से लाना जहां अब तक किसी की मौत ना हुई हो। उस मोहित और शोक संतप्त मां को ये बात उस समय समझ में न आई कि भगवान कह क्या रहे हैं। दौड़ी 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 पास के गांव में गई। वहां जाकर के सबसे पहला जो घर था उसका दरवाजा उसने खटखटाया, कोई है? एक अधेड़ मां बाहर निकली वहां से, उस घर से। उसने आने का प्रयोजन पूछा। उस मां ने कहा, मुझे मात्र एक मुट्ठी चावल चाहिए। एक मुट्ठी चावल लाकर उसके आंचल में डाल दिया और पूछा भी कि मात्र एक मुट्ठी चावल क्यों चाहिए? कह देखो उत्तर देने का अभी समय नहीं है। और वो आगे बढ़ती है, आंचल में चावल लेकर जो ही दौड़ती है कि जाकर के तुरंत ही भगवान को ये चावल दे दूं। उसे ख्याल आया कि भगवान ने एक बात और भी तो कही थी, उस घर से एक मुट्ठी चावल लाना जहां अब तक किसी की मृत्यु न हुई हो, पूछ लूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई गुजरा तो नहीं? किसी का निधन तो नहीं हुआ? किसी की मौत तो नहीं हुई? उसने पूछा, ऐसा क्यों पूछते हो? कहे बस मुझे जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए, अभी समय इतना नहीं है। उसने कहा, हां अभी 2 साल पहले मेरे ससुर बीत गए, गुजर गए। उसने चावल वापस उड़ेल दिया उसके हाथ आंचल में और कहा, मुझे नहीं चाहिए चावल, मुझे तो एक मुट्ठी चावल वहां से ही चाहिए जहां अब तक किसी की मौत न हुई हो। इस तरह एक घर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, एक अंतिम घर में गई जहां से एक नई उम्र की बहन निकलती है। जब उसने दरवाजा खटखटाया, कहा क्या बात है, मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। उसने भी एक मुट्ठी चावल लाकर उसके आंचल में डाल दिया। डालने के बाद वैसे ही प्रश्न यहां भी उसने किया कि एक बात बताती जाओ, तुम्हारे घर में अब तक किसी की मौत हुई तो नहीं है? उस बहन का दुर्भाग्य देखो, शादी हुए 6 महीने हुए थे कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था।
वो ऐसा जब उसने इस प्रकार सुना तो रोती बिलखती फफकती दौड़ पड़ी, अंदर घर की तरफ भागी। वो मां समझ गई ये घर भी उस लायक नहीं है जहां से एक मुट्ठी चावल ले सकूं। अब वो छठे घर में नहीं गई, सातवें घर में नहीं गई। अब उसे समझ आ गई, उसे बोध मिल गया, अब उसका विवेक जग गया। वापस भगवान के पास आकर के उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान जब तुम्हें यही और इतना ही बताना था कि जो चला जाता है वापस नहीं आता, तो मुझे घरों में घर घर भेजने की जरूरत क्या थी। भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि मां तो पुत्र मोह में इतना मोहित थी, इतना शोक संतप्त थी कि बात एक तुम्हारे ख्याल में शायद नहीं आती। प्यारे भक्तजनों, यही जगत है, यही संसार है। यहां जो भी आया है सबको एक न एक दिन जाना होता है। तो जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई। साहब ने कहा कि जीवन है ये भी रुकने वाला नहीं, ठहरने वाला नहीं, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तुम कहीं भी जाओ कुछ बदला बदला लगता है। अब बाहर भ्रमण बहुत हो गया मेरा, तो जब मैं 6 महीने बाद बनारस आता हूं तो मुझे ये नया लगता है। जिस शहर में, जिस नगर में रह करके मैंने 12 वर्ष अध्ययन किया, सारी विद्याएं मैंने अर्जित की, जो मेरा अपना घर था, घर है लेकिन अब पराया लगता है। क्यों? क्योंकि जब 6 महीने बाद आता हूं तो सब बदला लगता है। कहीं डिवाइडर बन गया है, कहीं बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन गई है। पहले दिन जब मैं इसके स्मारक में ऊपर संतों के साथ चढ़ा सीढ़ियों से, तो चारों तरफ देखा एक से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। संतों ने कहा, साहब अभी 1 साल यहां इसे बना हुआ, इसे बस 6 महीने हुए। ये जीवन, ये है संसार, निरंतर परिवर्तन, निरंतर। इस परिवर्तनशील जगत में हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्या है जो हमारे साथ जाएगा। साहब कहते हैं, संग चले सोई धन है संतों, बिछड़ जाए सब माया, छूट जाए सब माया। जो साथ चले, जो संग चले, वही सच्चा धन है। और जो छूट जाने वाला है सब माया है। माया का एक ही मतलब माया, संस्कृत शब्द है ये। मां का संस्कृत में अर्थ होता है नहीं, या मतलब जो नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया है। जो है नहीं लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया है ना। अर्थात वस्तु प्राणी पदार्थ के प्रति जो आभास दृष्टि है, जो आभासिक सत्य है, उसे ही हम माया कहें। तो सब छूट जाने वाला है, लूट जाने वाला है, छूट जाने वाला है, बिछड़ जाने वाला है, यही माया है। तो इसके पीछे साहब कहते हैं कि सच्चा धन वही है जो साथ जाए। और साथ क्या जाता है? आपका श्रेष्ठ कर्म, है ना। आपका अच्छा कर्म आपके साथ जाता है। वैसे अध्यात्म की गहराई में जाओ तो ये अच्छा कर्म भी बंधन ही है। बुरा कर्म बंधन है तो अच्छा भी बंधन है। एक सोने की जंजीर है तो दूसरा लोहे की जंजीर है। बंधन का काम दोनों करता है। तो उद्देश्य क्या हो हमारा? हमारा उद्देश्य हो कि हम श्रेष्ठ भी न करें और अश्रेष्ठ भी न करें, अर्थात पाप भी न करें, पुण्य भी न करें, कर्तव्य कर्म को करते जावें, बिना स्वार्थ, बिना आकांक्षा, बिना आशा, बिना कामना कि हम कर्मों को करते चले जाएं। अर्थात इस शरीर के रहते रहते अपने कर्मों को भून डालें,
ताकि उसमें पुनः अंकुरण की क्षमता ही न बचे, उसमें पुनः अंकुरण की क्षमता न बचे, है ना। और इसीलिए बार बार आप सभी से कहा जाता है कि देखो ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा रिश्ता परिवार है ना, परिवार नाते संबंध, ये सब एक पहली बार मिला हो ऐसा नहीं है। कितनी बार हमें मिला, कितनी बार। अब यहां जितने पुरुष हैं ये दावा मत करना कि हम हमेशा पुरुष ही रहे हैं। बहुत बार आपने साड़ी भी पहनी होगी, जितने पैंट पहनने वाले हैं ना सब साड़ी भी पहने होंगे, और जितनी माताएं हैं वे कभी पुरुष भी रहे होंगे। शरीर है, जन्म अनेक हुए हैं, अनेक जन्म हुए, और पिछले अनेक जन्म हुए। उन जन्मों में हम कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी पुत्र बने, कभी पिता बने, कभी पति बने, कभी पत्नी बने, कभी अमीर कभी गरीब, है ना, कभी भिखारी, और कभी क्या 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 नहीं बने होंगे। लेकिन इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य मात्र इतना ही होता तो पुनः पुनः यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। इस जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ और है, कोई न कोई है, विशेष प्रयोजन है। तभी हमें बार बार यहां आना पड़ता है, तभी परमात्मा हमें बार बार परीक्षा में फेल कर देते हैं, है ना, परीक्षा में फेल कर देते हैं कि देख तू गया तो था इस काम से लेकिन वो काम नहीं किया, फिर जा, एक बार फिर से प्रयास कर, प्रयत्न कर। तो हमें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य और मकसद कहां मालूम पड़ता है? सिर्फ संत और गुरु के पास। इसलिए 7 गुरु बताए हैं जगत में। 7 गुरु में जो 7वां गुरु है सदगुरु, वही मोक्ष और मुक्ति का दाता है। बाकी जितने गुरु हैं सब व्यवहार के गुरु हैं, सिर्फ डॉलर और पाउंड और रुपया कमाने की कला और गुर सिखाने वाले हैं कि कैसे बड़े से बड़े पदों में जाओ, कैसे बड़े से बड़े बंगला मिले, गाड़ियां मिले, सुख साधन मिले, सब इसी को ही बताने वाले हैं। कहीं भी जगत में चले जाओ, संसार में चले जाओ, जीवन की सफलता भी इसी को मानी गई कि हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, रुपया हो, ओहदा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। उसी को आज संसार में सफल व्यक्ति कहा जाता है। वो व्यक्ति बड़ा सफल हो गया। लेकिन जीवन की सफलता वहां नहीं है, वो सांसारिक दृष्टि है। आध्यात्मिक की दृष्टि से, सदगुरु की दृष्टि से जीवन की सफलता कुछ और है ना। तो जीवन का सच्चा मकसद, जीवन का सच्चा उद्देश्य तो सिर्फ गुरु और संत के पास ही समझ में आता है, और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सब छूटने वाला है, एक एक करके सब। कितना भी कोई कितना भी आपसे प्रेम रखे, समर्पण दिखावे, ईमानदारी दिखावे, वो एक कभी मैंने एक बात सुनी थी कि एक बंदरिया थी, उसका एक बेटा था, अरे बेटा कहता हूं, उसका बच्चा था, शावक था, और उसकी ये परीक्षा ली गई कि इसको अपनी जान ज्यादा प्रिय है कि पुत्र का, यानी शावक का, बच्चे का। तो कहते हैं उसे एक तवा में बांध दिया गया, और ऐसा बांधा गया कि वहां से वो कूद न सके, और नीचे तवा को गर्म किया गया। जब तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा तो अपने बच्चे को लेकर के वो इधर उधर कूदती थी, यहां करती, यहां जाती, वहां जाती। लेकिन मैं समझता हूं कि इस दुनिया में माता पिता को सबसे ज्यादा प्रिय कोई होता है तो संतान, एकमात्र। ऐसा मैंने अनुभव किया। और बंदर के बारे में भी ऐसा देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि जब वो बंदर का बच्चा मर भी जाए तो बहुत समय तक उसे साथ में लेकर के ही घूमती रहती, बहुत समय तक।
आज तो आपका नेट का जमाना है, कितने वीडियो और कितने क्लिप्स आप देखते होंगे, है ना, विभिन्न जो साधन है उसके माध्यम से। तो उस बंदर ने क्या किया, बंदरिया ने क्या किया, तवा ज्यों ज्यों गर्म होने लगा वो उछलती कूदती रही, उछलती कूदती रही। जब असहनीय हो गया तो उसने बच्चे को नीचे रख दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गई। इससे साबित होता है कि अपनी जान सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन ये मैं नहीं कहता, एक माँ का सम्मान मैं करता हूँ, एक पिता का सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी पशु है, बंदर और मनुष्य मनुष्य है। हमने ये भी देखा है और अक्सर देखा है कि माँ अपने पुत्र के लिए अपने जान का न्यौछावर कर देती। इसीलिए इस जगत में, इस दुनिया में माँ जैसी कोई नहीं, कोई भी नहीं। पुत्र कुपुत्रो जाए, माता कुमाता कदापि न जाए। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। मैं आपसे भी कहता हूं कि अपने माता पिता का खूब सम्मान करें। बहुत आध्यात्मिक होना तो ठीक है, सत्संग में जाना भी ठीक है, लेकिन जिसके घर जो सत्संग में जावे लेकिन जिसके घर में अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं, तो सत्संग में जाने का मतलब भी क्या है ना। इसलिए शुरुआत कहां से हो, माता और पिता से। क्यों? क्योंकि माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया। इस संसार में शरीर को लाने का एकमात्र श्रेय है माता और पिता को, दूसरे को नहीं। हमें मोक्ष और कल्याण को प्राप्त करने के लिए जो साधन रूपी शरीर मिलता है वो सिर्फ माता और पिता से मिलता है और किसी से नहीं। इसलिए माता पिता वंदनीय है, प्रथम गुरु हैं। और जिसने माता पिता का सम्मान किया, प्रेम किया, श्रद्धा की, वो गुरु के प्रति भी भक्ति कर सकता है। लेकिन माता पिता के प्रति जिसके मन में सम्मान नहीं और गुरु के प्रति भक्ति दिखावे तो कहीं न कहीं कोई दिखावा है, ऐसा मानना चाहिए, है ना। इसलिए माता पिता के प्रति सम्मान करें, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान करें। फिर भी अंत में साहब कहते हैं कि जो सातवां गुरु सदगुरु है वही मोक्ष मुक्ति का दाता है ना। इसीलिए संसार में जितने भी गुरु हैं सब कहीं न कहीं उनकी स्थिति सदगुरु से नीचे है। सदगुरु के पास आने का यही श्रेय है, यही फल है कि हमारे जीवन में शांति आती है, जीवन को जीने की कला आती है, धैर्य आता है, दुख को सहन करने की शक्ति आती है। सदगुरु के द्वारा दी हुई उस दिव्य दृष्टि से संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो आभासिक सत्य था, जिसे हम अब तक सत्य मानते थे, उससे हमारा मोह भंग होता है और उस दिव्य दृष्टि से, उस बोध दृष्टि से, उस संबोधि दृष्टि से अब सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। कौन मेरा, कौन पराया, कौन साथ जाएगा और क्या क्या छूटेगा। इसके बाद जीवन में एक स्थिरता आती है, एक लय आती है, एक छंद आता है, तभी जीवन में लय बनती है। उसके पहले तो बेतुकी जिंदगी है, बिना लय, बिना ताल, बिना छंद। लय तो तभी जीवन में आती है जब गुरु के पास जाओ और एक समझ आवे, ये बोध आवे। प्यारे भक्तजनों, आज अंतिम दिन, 3 दिन का प्राकट्य महोत्सव हम सब ने मिलकर के मनाया। इस बार सबके मुख से एक ही बात निकली, साहेब बहुत भीड़ है इस बार। सब ने यही कहा कि साहेब इस बार बहुत भीड़ है ना। और रहने की भी बड़ी असुविधा आप सभी को हुई होगी। मैं तो एक ही बात कहता था, भाई बस एडजस्ट करो, जहां भी जगह मिले सामान रख लो, रात में कहीं भी सो जाओ, दिन में
बस सत्संग भजन में अपना समय व्यतीत कर लो, है ना। तो थोड़ी असुविधा हुई होगी, क्योंकि रहने की सुविधा, आवासीय जो व्यवस्था है वो सीमित है। और मैं ये समझता हूँ, एक बात मैं साहब अभी सुनील साहब से कह रहा था, साहब ये जितनी 3 मंजिल इमारत बनी उतनी यहाँ एक और खड़ी हो जाए तो आप ये मत समझना कि फिर सबको रहने की सुविधा मिल जाएगी, तब भी कमी उतनी ही रहेगी, अंतर उतना ही रहेगा। हाँ, अब आप सोचो, हमारे गुरुदेव पंथी हजूर उदित नाम साहब जब मेला भंडारा करते थे तो एकमात्र पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें हम लोग रहते हैं, जो सड़क के बाजू में। अब तो इतना कुछ बन गया, यहां भी रहने के लिए सब कुछ है। तो यह है कि एडजस्ट करना, समायोजन करना आना चाहिए। तो कहीं भी आप एडजस्ट हो सकते हो, समायोजित हो सकते हो, फिर भी असुविधा के लिए खेद है। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु के प्रति आपके मन में जो निष्ठा है, भाव है, प्रेम है, वो साहेब अक्षुण्ण बनाए रखे। यही सदगुरु से हमारी प्रार्थना है, विनंती है। हमारे परम भक्त श्री रमेश चंद्र जी, भक्तिमती माता निर्मला जी, जिन्होंने इतना बड़ा भंडारा का आयोजन 3 दिन का संकल्प लिया, और उनका सौभाग्य देखिए कि इतने लोगों के भोजन, जो इतने लोगों ने जो भोजन किया, उसके पुण्य की प्राप्ति इन्हें हो रही है, मिल रही है। ये बड़ी बात है ना। साहब कल या परसों कहते थे ना कि क्यों न आए भीड़, जब निर्मला बुलाए, जब रमेश बुलाए। ये सच्चे दिल की पुकार है, ये सच्ची भक्ति है, इसका प्रतीक है कि अगर हम दिल से आमंत्रण देते हैं, दिल से हम ये आयोजन करते हैं, तो सब कुछ उसी के अनुरूप होता है। तो रमेश चंद्र जी, भक्तिमती निर्मला देवी जी, उनके सुपुत्र श्री राहुल जी, उनकी पुत्रवधू ममता जी, और उनकी सुपुत्री पारुल जी, और पारुल जी के श्रीमान जी नहीं है क्या? है नहीं आए, वो संजीव जी। पूरे परिवार को सदगुरु की खूब दया बनी रहे, कृपा बनी रहे, छत्र छाया बनी रहे, ऐसी हमारी साहब से मंगल कामना है। और आप सभी से भी निवेदन है कि इनकी साहब की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी आपकी मनोकामना साहब से हो, है कि नहीं? तो यदि है तो एक बार जोर से ताली बजा दो कि आप सभी की मनोकामना है, मनोभावना है कि ये पूरा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, सदगुरु के प्रति इनके मन में ऐसी अटूट निष्ठा और भाव बना रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में जिन सबका बहुत बहुत योगदान रहा है, आर्थिक रूप से, अन्न से, तन से, मन से, धन से, अन्न से, द्रव्य से, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने सत्य की कमाई इस लहरतारा धाम के विकास के लिए, संतों की सेवा के लिए, गौ की सेवा के लिए, और रुग्ण यानी रोगियों की सेवा के लिए जो अंशदान दिया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु आपको उत्तरोत्तर और शक्ति दे, आप और ज्यादा से ज्यादा कर सके। और मैं आपसे कह दूं कि वर्तमान में एकमात्र आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया है जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, एकमात्र। और ये आपकी उपस्थिति, ये आपकी भीड़ इस बात का संकेत है कि इस संस्था के प्रति आपका विश्वास है, इस संस्था के प्रति आपकी निष्ठा है। इसलिए मैं बार बार आह्वान करता हूं कि जुड़ो तो लहरतारा धाम से जुड़ो, जुड़ो तो आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया से जुड़ो। यही ये वो आकाश दीप है जो भटके हुए नाविकों को रात में भी पता देता है, किनारे का पता देता है, तो एकमात्र यही एक आकाशदीप है। इसलिए लहरतारा धाम से जुड़ो। भंडार में सेवा करने वाले भक्त प्रवर श्री कालूराम जी,
भक्त श्री हनुमत प्रसाद जी, भक्त श्री सुरेश जी और हमारे परम भक्त परम श्रद्धेय महान श्री राजेंद्र दास जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे संतों ने भी खूब श्रम किया है, अपने अपनी सेवा, अपने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है, चाहे वो मंच की सेवा हो, चाहे वो पंडाल की सेवा हो, भोजन व्यवस्था हो, कुठार व्यवस्था हो, चाहे आसन व्यवस्था हो, निरंतर सभी संतजन खूब श्रम किए। सभी को धन्यवाद। और संघे शक्ति कलौ युगे कहा गया है। संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है। कलौ युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति कही गई है। तो संगठन मजबूत रहे। एक चीज और छूट रही है। हमारे जो आश्रम की जो सेवा समिति है, और सेवा समिति में विशेष रूप से बरेली क्षेत्र से जो भक्तजन आते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में श्री हनुमत प्रसाद जी हैं। साथ ही सुधीर जी, अनिल जी और ये सभी भक्तजन का बहुत बहुत योगदान, निर्देशन, सेवा, ये सभी बहुत बढ़िया के कार्यक्रम सफल हो रहा है। शाम के सत्र में सात्विक यज्ञ चौका आरती का आयोजन होगा। उसमें आप सभी, आज व्रत का दिन है और व्रत के दिन अपने सद्गुरु को नारियल भेंट समर्पित करके अपने शरणागति के भाव को, संकल्प को दोहराने का एक पावन अवसर है। इससे चूकना मत, है ना। और जरूर सब लोग नारियल भेंट करना साहब को रात्रि के समय में आरती में, और प्रसाद लेके जरूर जाना। नारियल भेंट कर देने मात्र से कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। प्रसाद पान परवाना लेकर के जाना, ठीक है। और इसके बाद भोजन की व्यवस्था है साहब, और सब लोग प्रेम से भोजन ग्रहण करना। तो सात्विक यज्ञ चौका आरती का विधान संध्याकालीन सत्र में जिन जिन भक्तजनों ने आरती लिखाई है उनके नामों की घोषणा होगी। उनके नामों के उनके नाम से ज्योति का प्रकाशन होगा। उस ज्योति को आप शांत करके अपने घरों में ले जाना प्रसाद के रूप में। और भी तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद करते हुए वाणी को यहीं पर विश्राम। और साथ ही एक बात और भी, दान जरूर करना। दान करने से देखो, कुएं से पानी जितना निकालोगे पानी उतना ही साफ रहता है। सही है, गांव वालों को ज्यादा अनुभव इस बात का है कि नहीं। कुएं से पानी निकालते रहो तो पानी साफ रहता है। और धन की 3 गति होती है, 1 मिनट सुन लो। धन की 3 गति होती, चौथी नहीं होती, 5 भी नहीं होती, दूसरी भी नहीं होती, 3 गति होती है। तुम्हारे पास धन है, तुमने दान नहीं किया। तुम्हारे पास धन है, तुमने उसका उपभोग नहीं किया। एक। दूसरा, तुमने दान नहीं किया। 2, दान भी नहीं किया, उपभोग भी नहीं किया, तो तीसरी गति होती है उसका क्या? नाश। उस धन का नाश हो जाता है। या तो उपभोग करने में लगाओ या तो दान करने में। उपभोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। नाश को प्राप्त हो उससे पहले उपभोग कर लो या दान कर लो। सदगुरु कबीर साहेब की, लहरतारा धाम की, पंछी हजूर उदित नाम साहेब की जय। पंछी हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की जय। पंछी हजूर अर्धनाम साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सत्यनाम बंदगी साहेब।